India AI is a mission formed by Government of India to democratize AI. कि इंडिया में एआई को हर जगह एक्सेसिबल बनाना एंड इंडिया को एआई जर्नी में तेज करना is what we aim. We have reached some milestones through AI, Stanford, Vibrancy Score and other things, but इससे आगे ले जाना जो मैंने आपको कहा यहाँ पे कि वी हैव टू ब्रेक सम बैरियर ऑफ डेटा कंप्यूट नॉलेज सो इंडिया मिशन ऑपरेट्स अंडर 7 pillars जहाँ पे one of it is AI Coach, which actually tries to break your barriers toward data accessibility. हमारे डेवलपर्स के पास इंडिया का डेटा नहीं है. समटाइम बाहर की टेक्नोलॉजी लाते हैं और सिमने फोर्स फेड करते हैं. हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस अलग हैं. हमारे एमएसएमई के स्किल सेट्स अलग है. So how do we make those data accessible to our Indian developers so that our development could be fast forwarded, making those innovation faster, trying to create those sovereignty of models so that we are not dependent on others model Okay. and we are being innovative to create those language models or voice models or those small language models जो हमारे लिए ट्रेन हो हमारे कंटेक्स्ट पे ट्रेन हो देन देर इज़ अ फ्यूचर स्किल जहाँ पर हम स्किल्स को बढ़ाते हैं देर इज स्टार्टअप पिलर जहाँ पे हम लोग स्टार्टअप को प्रोत्साहित करते हैं देर इज़ अ सेफ एंड ट्रस्टेड पिलर जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि जो एआई इम्प्लीमेंट हो जैसे फेक न्यूज़ है वैसे कोई नेगेटिव हार्म्स ना हो. Okay. So basically, through the 7 pillars, which is the AI coach, which is the application development, which is your startup pillar, compute pillar, foundation models pillar, safe and trusted pillars, fellowships through future skills. Through those 7 pillars, we try to ensure that we are impacting all the critical component which is required to make AI successful. हाँ. और इन 7 पिलर की जो जो आपने बात करी इसमें से आपको क्या लगता है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विदाउट दिस दिस कांट रियली हैपन. लाइक आई सेड कि 3 चीज़ें जो बैरियर हमें बहुत ज़्यादा तोड़ने हैं डेटा का एक्सेसिबिलिटी compute की accessibility and third thing is empowering the people to accept it knowledge की accessibility. So these 3 pillars again doesn't make कि भैया बाकी सारी pillars important नहीं है. जैसे हमें स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करना है हमें सेफ एंड ट्रस्टेड भी करना है हमें सोवरन फाउंडेशंस भी करना है थ्रू विच सर्वम एंड भारत जन के मॉडल्स लॉन्च हुए हैं जिसने इंडिया को अगेंस्ट द ग्लोब अच्छा दिखाया है. सो ऑल दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बट टू गेन एट स्केल breaking the barriers of data, compute, and knowledge is something which will take us very fast. ओके. एंड बिकॉज अब आपने हमें स्टार्टिंग में भी बताया कि इस जर्नी जो आपने इंडिया एआई मिशन के लिए स्टार्ट करी या चुनी अपने लिए, तो अगर हम इंडिया बिकॉज यू आर द जनरल मैनेजर एट इंडिया एआई मिशन, राइट? तो इंडिया का जो एम्बिशन है टू ग्रो टू बी सो बिग एट दिस पोजिशन, हाउ डू यू फील कि आप इस जर्नी में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और या कर रहे हैं? मतलब अगेन ये एक इंडिया एआई मिशन की टीम की जर्नी नहीं है इंडिया की जर्नी है ओके. एट द एंड. मतलब इवन विद इम्पैक्ट समिट जो हमने कंडक्ट किया वी केम टू नो द पावर ऑफ द मासेस. जब सारी इकोसिस्टम साथ आता है सो कैसे वो फास्ट वर्ड हो सकता है. And India की journey में it is the masses who will actually define the adoption development. So this will be driven by a mass. It won't be driven by a person, a team, a mission. It will be driven by masses. There are things which will be happening in a startup sector. There are things जो ministries अपने आप करेंगे. There will be things जो farmers explore करेगा. हमारा एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ एक पुरानी इनोवेशन की. डायरेक्टिव होम जब आया था टाटा स्कैन एवरीथिंग was targeted at metropolitan people. ओके. उसका सबसे ज़्यादा सक्सेस पहले विलेजेस में होता था क्योंकि वहाँ पे केबल नेटवर्क नहीं होता था. ओके. द सो डीटीएच जो आप बात कर रहे डीटीएच हैं की जो जी. मैं बात कर रहा हूँ तो अडॉप्शन कहाँ पे आएगा वो डिफाइन करेगा इंडिया की एआई की जर्नी. डिमांड कहाँ पे आएगी वो डिफाइन करेगी एआई की जर्नी. सो इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया एआई अलोन. It is not about an individual, an organization. It is about the whole movement being driven by the people, which हाँ. will define the journey. सो नॉट इंडिया एआई बट इंडियाज एआई जर्नी इज व्हाट वी आर Exactly, टॉकिंग. it's India's AI journey. We are not developing all the models. We are not developing all the solutions. We are not going to develop all the applications, or neither we intend to do that. We are here so that people are powered. Whatever is a gap, to be able to
see if we can help in fulfilling those gaps. It is the India's AI story. It is not India AI story. वेरी नाइस, वेरी राइटली पुट अप एक्चुअली। एंड बिकॉज आपने एआई समिट की बात करी जो फरवरी 2026 में भी रिसेंटली भी हुआ है, एंड देयर वर न्यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आई वुड से। तो काफ़ी, अगर हम डे वन की भी बात करें, मीडिया में काफ़ी कुछ इधर उधर का न्यूज़ भी है, बट बिकॉज यू वर रनिंग द शो और वन द टीम दैट और यू वर द पार्ट ऑफ टीम दैट वाज रनिंग द शो, तो डे वन, टेक मी टू दैट डे वन जब आपको दूसरी तरफ खड़े होकर लगा कि आज एक जर्नी की शायद शुरुआत होने वाली है। हाउ वाज दैट? गिव अस दैट फीलिंग। Overwhelming and exciting. Matlab, to be honest, we had put a lot of months of effort behind that. We had burns, midnight oil, doing hard work, planning for a lot of stuff. There were gaps. There were gaps. But then, when we started the day, when we started the enthusiasm of the people coming in, we thought those hard works is yielding result. ओके। People want to talk AI. People want to see AI. People want to participate in the movement of India's AI. Not India AI, for India's AI. People want to participate. So that was pretty exciting. Yeah, there were challenges. On that day, we saw highs and lows. We had to take some hard decisions as well. It became challenging at some point of day as well, where it became overcrowded. People were sometimes not allowed in as well. How या do आई we वाज, do? मैं भी वहाँ था एक्चुअली, बिकॉज आई कुड सी वी वर नॉट अलाउड इन द हॉल्स, एंड एज अ सिटीजन और एज समबडी हु वांटेड टू सी, तो मेरे लिए भी था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बट आई कुडंट फाइंड एनी सोल्यूशन और एनीथिंग अराउंड इट। So the good thing is that people were there participating, यस। and it was Aam Janta who was participating. It wasn't a particular specific people who were having access versus others who were not having access. It was common people who were having the access to यस। all the events and everything. They were participating. Sometimes it becomes a problem of capacity. So जी। it was more a capacity problem rather than any other problem. सो द एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे शायद। हाँ, थोड़ा सा वो भी था कि एक्सपेक्टेशंस को लोगों ने हमें हैप्पीली सरप्राइज किया विद द डिमांड विद द कि इंडिया में इतनी एआई की भूख है या इतनी एआई की डिमांड है या इतनी उत्सुकता है जानने की। पॉसिबली इट एंथुजियाज्म ऑफ पीपल। एग्जैक्टली इसने हैप्पीली सरप्राइज किया हमें। यस, उसे मैनेज करना टफ था बट इट हैप्पीली सरप्राइज्ड द इकोसिस्टम कि कितना लोग जानना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को जो उन्हें चेंज करेगा, उनकी लाइफ में इम्पैक्ट लाएगा। सो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। अगेन, टू बी ऑनेस्ट, कैपेसिटी बिकेम अ चैलेंज बट all the motion which were there was exciting, and that was the reason we gave one extra day so that people are able to enjoy, they are able to get access and view those things in an additional day as well. So we extended one day for the same because the demand was such that we felt like, okay, this is justified, people need to have more access, so let us give them more access. आई एम श्योर, तो अगर हम ग्रैंडनेस की बात करें और द स्केल दैट वी सॉ कि एआई के लिए कितनी जनता वहाँ आई थी, और हर जगह मतलब वो एक उत्सुकता भी थी उनको नई नई चीज़ें जानने की। एंड हमें ये भी पता है कि शायद इंडिया पहली कंट्री है ग्लोबल साउथ में जहाँ पे ये इस स्केल का या ऐसा एआई समिट किया गया है। तो फॉर श्योर कहीं पे कुछ ग्लिचेस रहे होंगे, बट आई थिंक द इम्पैक्ट इज बिगर इफ आई एम करेक्ट। And even global south kitna bada event nahi, this was fourth in the series, and in the series it was the biggest. ओह वाओ। In the series it was the biggest. This was एंड the first पहली, time. जो पहली, यू आर सेइंग द फोर्थ इवेंट, तो पहली तीन कंट्रीज सो वर। पहले यूके ब्लेस्टी पार्क में हुई, फिर उसके बाद सियोल में हुई, फिर ओके। लास्ट वाली पेरिस में हुई जहाँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कि नेक्स्ट हम इंडिया में करेंगे। वाओ। दैट्स वेयर लाइक फरवरी 2025 पे उससे बोला गया कि फरवरी 26 में हम इंडिया में होस्ट करेंगे। दैट वाज द टाइम इट वाज डिसाइडेड एंड फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल साउथ। यस। एंड in this summit, what we achieved with all the global tech giants being there, public participation being there,
HOGs, HOS, ministerial delegations from different countries being there. So जो mix था, जितने लार्ज स्केल पे ये डायलॉग्स हुए, एंड देन उसी के हिसाब से जो आउटकम्स आए, जहाँ पे लोगों ने डिक्लेरेशन साइन किए, कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन करने के लिए, टेक जायंट्स ने काफ़ी कमिटमेंट किए इंडिया के इकोनॉमी में टू टेक द AI फॉरवर्ड. On top of that, people themselves were excited to use, and themselves getting so opened up, not just as a job market, but as a consumer market. जो लोगों की उत्सुकता थी, that showed us like we are ready, and there is a next level leap of faith, not just leap of faith, that's a next level of transformation which we see people are getting ready for in their journey. वाओ! एंड बिकॉज़ यू वर आप वहाँ खुद भी मैनेज कर रहे थे इस इवेंट को, वर यू एबल टू मीट सम हूज़ हू ऑफ एआई वर्ल्ड? शायद कुछ बड़े नाम अगर आप लेना चाहें, अगर कॉन्फिडेंशियल ना हो तो? uh, उन दिनों पे who's who of the world we met a lot. ओके, मतलब, to be honest, I met a lot. Some I spoke as well in the close vicinity with lots. Like you'd heard the names, maybe. I was actually personally involved in the zones which they were, so pretty close vicinity with lots and everyone. Pretty humble people. Like when we talked to them, they were more ready and they said like small glitches happened, don't be worried. We all did a fantastic job. So that appreciation or that confidence coming from those people, like when an event of that scale is happening, there are some glitches which are bound to happen. Give us the confidence. Okay, we were not outrightly like taking one feedback at one side, but then there is other feedbacks well, where people expect that at an event of this scale some things will happen. So met a lot of people, heard a lot of different context as well, how people see India, how they were excited about it, also like being able to talk to their teams in different capacities, sometime even negotiating with them, ओके। sometime even trying to solve their problems. तो काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि काफ़ी लोग वहाँ हम्बल थे एंड एवरीबडी सीम्स टू हैव लाइक्ड द समिट दैट हैज़ हैपेंड। बट इंडिया के लिए ज़्यादा बड़ी बात तब होगी जब ये एक एआई समिट सिर्फ एक इवेंट या मोमेंट ना रह जाए, बट द स्केल, जो विजन, जो इम्पैक्ट हम इससे चाहते हैं वो हो। तो आज शायद इंडिया एआई मिशन या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या ले रही है? A moment a dialogue have started, but the work already got started. जैसे मैंने कहा, इंडिया AI मिशन में भी 7 पिलर पे काम चालू हुआ, वेयर इकोसिस्टम में हमने एक्टिवेट किया हुआ है, काफ़ी चीज़ हम ऑलरेडी कर रहे हैं. देर आर फाउंडेशन मॉडल्स जो ऑलरेडी लॉन्च हो गए. सर्वम लॉन्च्ड, भारतजन लॉन्च, and they even launched the open source model so that we give access to common man as well, common developer as well, कि उन्हें मॉडल अपने वहाँ चलाने हैं तो वो ओपन वेट्स कर ले. Rather than keeping it with themselves, we are going to open sourcing thing. AI कोच के थ्रू डेटा सेट्स हमारे बढ़ रहे हैं, डिस्कशंस बढ़ रहे हैं. AI application journey I see growing multifold times in coming days, coming years. So that moment will expedite a lot of things which were already in motion. The adoption will increase. So we already were in motion. Now the speed, like I always talk about, it's not one day which will change anything. It's the speed which will keep on evolving. कि पहले speed कम थी, अब speed तेज होगी. So what I see right now, that speed in which you will hear some news coming out, or you will hear some innovations coming out from India, adoptions and everything will increase. At a ministry levels as well, सबने बात करना चालू कर दिया है. Not just at MIT, but all the ministries, at all the states. तो सबने डिस्कशन चालू कर दिए हैं. So those outcomes will start coming out very fast, and gradually you will see impacts in everyday's life. And like I said, भाई फ्यूचर में कोई AI की बात नहीं करेगा, सिर्फ लोग AI के इम्पैक्ट की बात करेंगे.